चोरी का इल्जाम लगा रही? क्या बात है? ऑन पर चोरी का इल्जाम क्यों लगा रही हो? बीजान, जिसकी चीज गुम हो जाए तो उसे हर इंसान चोरी लगेगा ना। क्या तुमने अपनी भतीजी और बेटे के कमरों की तलाशी ली है या सबसे पहले मुंह उठाकर यहीं चली आई हो? गई है सरवरी देखने के लिए। बीजान बस करे, इनको अपनी तसल्ली कर लेने थे। छोड़ दो रिमला, यहाँ तो किसी से पूछना भी गुनाह बन जाता है। चलो। बीजान मैं नहीं रहूंगा यहाँ। बेटा क्या कर रहे हैं ये सब लोग? चोर समझते हैं मुझे। फोन चोरी करूंगा मैं इनका। शामी, आपकी बात हुई नायला आंटी से? नहीं, फोन बंद आ रहा है उनका। शामी, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, आप प्लीज उनसे बात करें ना। तुम गई क्यों थी इसके साथ? वही काम आ रहा है मेरे। आप तो कोई ना कोई बहाना बना के निकल जाते हैं। इस एक चीज को लेकर ये मुझे सारी जिंदगी ब्लैकमेल करेगा और इसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गलती है। उसको मैं देख लूंगी। आप प्लीज नायला आंटी से बात करें, वरना घर में कोई ऐसा तूफान आएगा जो हम में से कोई नहीं संभाल पाएगा। ये कैसे बात करूं? फोन कर रहा हूं, फोन बंद जा रहा है, नॉन रिस्पॉन्सिव है, क्या करूं? तो आप घर चले जाएं। आपको पता है ना वो तायम्मा की बेस्ट फ्रेंड है। मैं बाद में बात करता हूँ। कोई दरवाजे पे आया। हेलो हेलो, क्या तुम लड़कियों की तरह कमरा लॉक करके बैठे होते हो? तुम्हें क्या मसला है? माय गॉड, फुप्पो का फोन! ये यहाँ क्या कर रहा है? वो पता है, अभी मैं कमरे में आया ना तो फोन चार्ज पे लगा हुआ था। मुझे भी नहीं पता था, मैंने खुद अभी देखा है। अच्छा, वहां बीजान और ऑन गुस्से में तपे हुए बैठे हैं और तुम उनका फोन अपने कमरे में रख के बैठे हो। यहाँ पे लेके जा रही हूं मैं। बीजान एक बार मेरी बात सुना। बीजान, ये लो, बंद हो गया? उठाओ अब इसे। बीजान आप क्यों? क्या खामखा में बहस कर रहे हो तुम? इसको तुम उठाओगे या फिर मैं खुद उठा लूं? चलो चलो उठाओ बेटा, चलो आ जाओ। बीजान आपको क्यों नहीं समझ आ? आप क्यों ख्वार होना चाहती है मेरे साथ? अरे बेटा खार क्यों होगे? डिफेंस वाला फ्लैट खाली पड़ा हुआ है, वहीं जाके रहने लगेंगे हम दोनों। अरे बीजान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? आप घर छोड़ के जा रही हैं? शम्सा, तुम बिल्कुल ठीक कहती थी कि आरफा में इंसानियत नहीं है। आज तो मुझे भी पता चल गया। लेकिन हुआ क्या है? बीजान, ये क्या हमाकत कर रही हैं आप? हाँ बेटा, माँ तो अब अहमक ही नजर आएगी ना तुम्हें। बीवी जो इतनी पढ़ी लिखी है। आई एम सॉरी, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। मेरा ये मकसद बिल्कुल भी नहीं था। जो तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का कहने का मकसद था वो मैं खूब समझती हूँ। बीजान, उसका अगर मोबाइल फोन मिसप्लेस हुआ है और उसने ऑन से पूछ लिया तो आप इतना क्यों नाराज हो रही हैं? अगर सिर्फ पूछा होता तो कोई बात नहीं थी, मगर उसने तो पूरे कमरे की तलाशी ली है, पुलिस वाली बनकर। शर्म आनी चाहिए। बुआ सरवरी ने सिर्फ इनके कमरे की तलाशी नहीं ली, पूरे घर की तलाशी की। अच्छा वो फोन मिल गया है शामी के रूम से। लो देखो, बगल में बच्चा, शहर में ढंडोरा। अब तो यकीन आ गया ना तुम्हें? अगर पहले घर की तलाशी ले ली होती तो फोन शामी के कमरे से पहले ही मिल जाता। अच्छा छोड़िए ना बीजान,
आपको आरफा भाभी का तो पता है, उनकी तो आदत है। आप मेरे साथ चले ना, मेरे पोर्शन में। नहीं बेटा, अब मैं इस घर में रहना ही नहीं चाहती। नहीं बीजान, देखें, साकिब को पता चलेगा तो उनका तो दिल टूट जाएगा। अब मैं अपने डिफेंस वाले फ्लैट में जाके रहूंगी और उनके साथ ये बात खत्म। बीजान नहीं प्लीज। फारूक, बहुत हो गया। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। क्या हुआ? तुम्हारी ताई साहिबा के ना सितारे गर्दिश में है। क्या मतलब अम्मी, बताएं तो, मतलब भी तो पता चले। पता चलाती रहना, पहले जरा अपने अब्बा को फोन करो, उन्हें ऑफिस से बुलवाओ घर। अब्बू तो आ चुके हैं, वो तो शावर ले रहे हैं। तो फिर मैं खुद जाकर उन्हें बताती हूँ क्या? कि बीजान घर छोड़ के जा रही हैं। क्या? अम्मी, क्या मतलब? तुमसे ज्यादा बेवकूफ लड़की मैंने आज तक नहीं देखी रिमला। मैंने क्या कर दिया है पुप्पो? जब फोन मिल ही गया था तो बीजान के कमरे की तरफ भागने की क्या जरूरत थी? वो घर छोड़कर जा रही थी पुप्पो। मैंने सोचा कि मैं अपने नंबर बना लूं, क्योंकि उनका पारा तो चढ़ ही चुका था तब तक। वो क्यों? इसलिए कि फोन ऑन के कमरे की बजाय शामी के कमरे से मिला है, और तुमसे इस किस्म की अहमकाना हरकत की मुझे उम्मीद नहीं थी। पता नहीं, ये सारी गोलमोल बातें मुझे समझ में नहीं आ रही। क्या चल रहा है यहाँ? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरा फोन शामी के कमरे में कैसे पहुंच गया। आपने फोन चार्जिंग पे लगाया होगा और वहां आपने छोड़ दिया होगा। अक्सर आप वहां फोन लगा देती हैं चार्जिंग पे। हो जाता है ऐसे पप्पू। अब मैं रूम से अभी जाओ बीजान और ओन से माफी मांग कर आओ। नहीं फारूक, माफी किस बात की माफी? मैं क्यों माफी मांगू? तुम्हारी वजह से वो घर छोड़कर जा रही है, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुमसे मुझे इस किस्म की हरकत की कोई तवक्को नहीं थी। खुदा का खौफ करें फारूक, कुछ नहीं कहा मैंने बीजान को। वो तो आपको पता है ओन के मामले में हमेशा जज्बाती सी हो जाती हैं। मेरा दिमाग मजीद खराब मत करो, जो मैं कह रहा हूं वो करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा आज। प्लीज फारूक, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तुम जा रही हो कि नहीं? अपनी मां से कह दो कि जाके बीजान और ऑन से माफी मांगे, और अगर नहीं